सर, ये आने वाले वक्त का भविष्य है, जो ये बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भविष्य है। आप नेता हैं, आपने कल इन बच्चों के पास, ये जवान है, युवा है, कल को आपने इनके पास जाना है। जब इनके ये मसाइल हल नहीं होंगे, जो काफ़ी देर से 2020 से सड़कों पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही कई और मसाइल हैं, जब इनके मसाइल नहीं हल होंगे, फिर आपने इलेक्शन में क्या जवाब लेके इनके पास जाएंगे? ऐसा है कि संडे को छोड़कर हर सप्ताह में 6 के 6 दिन हम लोग बैठते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि अलग अलग हितों से, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो किसी भी एरिया से है, अलग अलग शोबों को लेकर, अलग अलग एरियाज़ को लेकर रिप्रेजेंटेशंस आती हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो। इसी के अंतर्गत पहले भी मेरे ध्यान में ये लाया गया था, तब हम लोगों ने कोशिश करके, पार्टी के पूरे सीनियर लीडर्स हम लोग बैठे थे, उस टीम के ध्यान में मैंने लाया था, कमेटी भी बनी थी। अब ये ठीक है कि आज हमारे ध्यान में लाया गया है कि कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की। आज हमारे ध्यान में आया है तो हम इनको दोबारा मौका नहीं देंगे और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे रिपोर्ट, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जल्द से जल्द जो है वो इशू होनी चाहिए। फायर एंड एमरजेंसी के जो रिक्रूटमेंट था, उस पर कई बार सवाल भी उठे और उसी रिक्रूटमेंट के लेकर काफ़ी देर प्रोटेस्ट भी रहा। प्रोटेस्ट के बाद जब एलजी साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी, उस कमेटी का क्या निर्णय रहा, उनकी क्या रिपोर्ट रही, उन सब पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है फायर एंड एमरजेंसी के जो बच्चे हैं, जो प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और साथ ही साथ इस प्रोसेस को आगे चला रहे हैं। आज वो बीजेपी के हेड ऑफिस में जनता दरबार, जो यहाँ लगता है जहाँ बीजेपी के नेता जनता दरबार को सुनते हैं, उस जनता दरबार में फायर एंड एमरजेंसी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, लड़के जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने जनता दरबार में जो यहाँ बीजेपी के नेता हैं उनसे क्या बात हुई और उनने क्या आश्वासन दिया, उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ये जो लड़के हैं फायर एंड एमरजेंसी के। सर, आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल परियार है, मैं फायर इमरजेंसी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज जो हमारा मसला था कि आज हम जनता दरबार में आए थे बीजेपी के कार्यालय में, जहाँ पर पार्टी के सीनियर लीडर सत शर्मा जी थे और डॉक्टर साहब थे, तो बहुत सारे लोगों से मिले। आज हमें अश्वनी जी थी। तो हमारा जो मसला था वो कमेटी एक बनी थी फायर इमरजेंसी के, जो रिक्रूटमेंट स्कीम आया था 2020 में, उसको लेके एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी एलजी साहब ने 12 दिसंबर 2022 को, जिसको 1 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से कि ये कमेटी को 1 महीने की जगह 6 महीने हो गए, रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रही है। तो हमने उनको पूरे जो तथ्य दिए थे, सबूत दिए थे, चाहे वो फेवरेटिज्म के रिलेटेड दिए थे, नेपोटिज्म के रिलेटेड दिए थे, बैंक डिटेल्स दी थी, ब्रोकर्स की बैंक डिटेल दिखाई थी, हमने सारा कुछ डाटा उनको दिया था। लेकिन अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, जो 1 महीने के अंदर अंदर करनी थी। लेकिन अब 6 महीने हो गए, कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी थी। इसी सिलसिले में आज हम सत शर्मा जी से मिले और सत शर्मा जी ने हमें एक आश्वासन दिया है कि विद इन डेज़ मैं खुद एलजी साहब से मिलूँगा या मैं गोयल साहब से मिलूँगा और इस जो भी इसमें जो अड़चन आ रही है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है, एरर आ रहा है, वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। हम आपके साथ हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हम आपके साथ हैं। जो बीजेपी जो पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जिनकी हम ज़बान बनेंगे, जिनकी आवाज़ बनने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फर्दन इंसाफ मिले। जो आप हमें पता है कि जो 317 ब्रिगेड करने के बाद पहली बार इतना जो स्कैम आया था सामने, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस पे हम पूरा कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे कि ये स्कैम निकलेगा बाहर और जो भी इसमें पाया जाएगा, जो भी इसमें विक्टिम पाया जाएगा, तो उसको कड़ी से कड़ी जो सज़ा दी जाएगी। जो इसमें स्कैम में जो ये स्कैम था, फायर एंड एमरजेंसी का जो स्कैम था आपके कहने के मुताबिक, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए? कमेटी तो बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट ही नहीं अभी तक सबमिट किया, तो फिर कैसे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैसे सज़ा मिलेगी, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? जो 2020 से अभी तक आप सड़कों पे भी हैं और हर जगह आप जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास भी जा रहे हैं, एलजी साहब के पास भी जा रहे हैं, आज बीजेपी ऑफिस भी आई है, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये मसले जो हैं इन पे कार्रवाई होगी और आपको इंसाफ मिलेगा? देखो, जहाँ तक आपका जो बात है कि 2020 में, क्योंकि जब 2020 के बाद यहाँ पर बाहरी लोगों का राज है, जम्मू कश्मीर का जो डिक्टेटरशिप नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग अभी अहदों पे नहीं है, यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जो भी जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको साइड लाइन करके यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से जो इन्होंने इम्पोर्ट कराए हैं ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं का ये नतीजा है कि बाहरी लोगों का जब राज होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, हम अपने चुने हुए नुमाइंदे असेंबली में भेजें और ऐसी चीज़ों पे लगाम लगे, चाहे करप्शन हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ों पे लगाम। लेकिन अभी तो फिलहाल विजय सत शर्मा जी ने भी कहा कि हमारे हाथ में अभी है नहीं, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, अभी जो है एलजी बाहर के हैं, चीफ सेक्रेटरी बाहर के हैं, गोयल साहब बाहर के हैं, जो भी मेन ओहदों पे हैं वो अभी बाहरी लोगों का राज है। जम्मू कश्मीर हम तो अभी पब्लिक ही हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप कहते हैं बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाया गया, उनको असली ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है, आपका कहने का यही मतलब। मगर उन ब्यूरोक्रेट्स को लाने वाले भी तो बीजेपी है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बीजेपी आपको इंसाफ दिला सकती है? और
बीजेपी से हमने जब सतीश शर्मा जी से बात की या हमने रैना साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करेंगे और पूरी कार्रवाई। लेकिन अब जाएंगे, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं ना है। अगर बीजेपी वालों ने ही लाए हैं ब्यूरोक्रेट, हमें पता है बीजेपी वालों ने नहीं लाए, किसी और ने नहीं लाए, लेकिन काम भी इन्हीं से लेना है ना उन्होंने। अब जब उन्होंने लाए तो यही काम लेंगे उनसे, हम तो ना ले सकते। अब यहाँ एलजी साहब है, उसको आप तो नहीं जानते थे 2019 से पहले मनोज सिन्हा साहब कौन है, आप जानते थे कि गाजियाबाद के हैं, गाजियाबाद में उन्होंने 2019 में इलेक्शन हारा था, आप नहीं ना जानते थे। तो इन लोगों ने लाया तो यही लोग उनसे काम लेंगे ना, हम थोड़ा ना लेंगे। जिन्होंने लाया वही लेंगे, और हमारा फर्ज है इन तक उनकी कंप्लेंट इन तक पहुँचानी, उनके जो नज़रअंदाजी लोगों के प्रति हम उन्हीं को बताएंगे। हम एलजी साहब को तो मिलते नहीं है, आसानी से तो मिलते नहीं है। अब इन्हीं लोगों के थ्रू हम उस तक पहुँचेंगे ना, क्योंकि यही लोग जिम्मेदार हैं उनको लाने में और उनको इधर काम रखने में, इन्हीं लोगों का हाथ है। और इन्हीं लोगों के पास हम जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इन्हीं लोगों की बात सुनेंगे और किसकी सुनेंगे वो। आज आप यहाँ पे आए, इसके बाद भी आपकी बात सुनी नहीं जाती है, या आपके जो मसाइल हैं ये रिजॉल्व नहीं होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके बाद फायर एंड एमरजेंसी के इसमें तो हज़ारों लड़के हैं, हज़ारों लोग हैं, फिर उनका अगला लाहेअमल क्या होगा, उनका क्या होगा, स्टेप क्या होगा? हमने लास्ट मंथ हमने 1 महीना हमने हंगर स्ट्राइक की थी हरी सिंह पार्क के बाद। तो हमें रविंदर रैना ने एक आश्वासन दिया था कि आप मुझे 10 दिन दे दीजिए, हमने दे दिए। हमने नवरात्रि भी वहीं मनाई, ईद भी हमने वहीं मनाई। तो उन्होंने कहा जब रमज़ान भी वहीं मनाई, चलो ईद अपने घरों में मनाई, मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए। अब 10 दिन का 20 दिन हो गए, तो इसलिए अब आज हम इधर आए। हम इसके बाद हम रविंदर रैना से भी मिलेंगे, अभी वो मीटिंग में बिजी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे उनका क्या विचार। अगर नहीं होंगे तो हम उठेंगे तो दोबारा बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लोग, जब आम बंदे के पास यही है वो कि अपनी आवाज़ सड़कों पे ले आएगा, और क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा प्रदर्शन करना, वो तो हम करेंगे, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। हमें तो वो तो आज़ादी के जब है, तो हमें तो राइट्स है अपनी आवाज़ को सड़कों पे लेके आना, कि हमें तो अपना हक चाहिए, हमें किसी भी कीमत पे अपना हक चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे जो दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। तो ये इतिहास रहा है दुनिया का, जब भी ब्यूरोक्रेट्स अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गई हैं या असेंबली बेकाबू हो जाती है, तो लोगों का मेन होता है तो वो सड़कों पे आके अपने गुस्से का इजहार करते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, उन पॉलिटिशियन के खिलाफ जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। यंग बाइट्स में बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जो फायर एंड एमरजेंसी के लड़के, जिनका कहना है कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो स्कैम है उसके खिलाफ ये सड़कों पे भी आए, और सड़कों पे आने के बाद जो एलजी प्रशासन है उनको ये आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो उसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं है, इवन की रिपोर्ट तक भी उसमें सबमिट नहीं हुआ। अभी तक रिपोर्ट तक नहीं आई है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई और उस पर क्या काम हुआ है। आज ये यहाँ पे जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आकर अपना जो ग्रीवेंस थी वो यहाँ जनता दरबार में यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं उनके सामने रखा। मगर उसके बाद इनका ये कहना कर, उसके बाद भी हम जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिलेंगे, उसके बाद भी अगर हमारे जो मसाइल हैं वो हल ना किए गए तो एक बार फिर हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं। सर, जनता दरबार आपने देखा काफ़ी टाइम से यहाँ पे आप लगा रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं। आज आपके पास फायर सर्विस के लोग आए हुए थे, लड़के आए हुए थे, काफ़ी देर से उनके मसाइल हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक समस्या का हर समस्या का समाधान करना हमारा ये जो अलग अलग से रोज़ के दिन कोई ना कोई हमारे सीनियर लीडर्स, पूर्व विधायक, सीनियर लीडर्स हमारे जो बैठते हैं, इनके माध्यम से आम जनता की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, चाहे वो डीयूज़ के माध्यम से है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी कभी कभी जाने का जो है वो मौका मिलता है। आज फायर एंड लाइट सर्विसेज को लेकर कुछ बच्चों की समस्या थी, जो हमारे ध्यान में लाया गया कि लगभग 7,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 700 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए या बाकी भी लोगों के ध्यान में आया था कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, गड़बड़ी थी, और उस गड़बड़ी को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ख़ास तौर पर उन्हीं दिनों में ये डेपुटेशन हमारे पास आया था, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के ध्यान में हमने लाया था, एलजी साहब के भी ध्यान में लाया था। इसके बारे में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जनवरी के एंड तक रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करनी थी। आज अलग अलग मेंबर्स के साथ हमने कोशिश की है, अश्विनी शर्मा जी ने बात की है, हमारे जो साथ बैठते हैं पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बात की है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और ऐसे समय में अगर इनको जनवरी तक रिपोर्ट देनी थी तो वाई इट इज़ बीइंग लेट। अगर हम लोग चाहते हैं, और ख़ासतौर पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना है
कि हर एक को विश्वास में लेकर, हर एक को के प्रयास को मद्देनज़र रखते हुए, विकास को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कार्य करें। मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट भी इशू होनी चाहिए ताकि लोगों को, बच्चों को जो है वो जस्टिस मिल सके। सर 2020 में ये लड़के बैठे हैं, पहले सड़कों पे भी बैठे, उसके बाद एलजी साहब ने उनको आश्वासन दिया कि एक कमेटी बनाई गई, उसकी अभी तक जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई है, तो इंसाफ का कहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं? मैंने कहा कि जनवरी, शायद मेरे ध्यान में नहीं है, शायद 23 जनवरी है, या हम लोग मान के चलें कि जनवरी एंड तक इसकी रिपोर्ट आनी थी। अब ये मई महीना चल रहा है, तो ऐसे में हमारी तरफ से भी आज सभी मेंबर्स को यही आह्वान हुआ है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है कम से कम इशू करें। उस रिपोर्ट के माध्यम से कम इन बच्चों के माध्यम में, वो बच्चे हैं जो कुछ, शायद आप लोगों ने भी उनसे बात की होगी, काफ़ी कुछ है उनके पास, उनको लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी। मेरा मानना है कि हमारे माध्यम से भी जो उनके ध्यान में, मेंबर्स के ध्यान में लाया गया है, जल्द से जल्द रिपोर्ट इशू होगी ताकि जो बच्चों के ध्यान में लगता है, जो भी है व्हाटएवर। बच्चों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाहर से लाए गए हैं, जो इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है, यहाँ के मसाइल का पता ही नहीं है, वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, और सुनवाई हमारी कोई नहीं है। ऐसा है कि अगर कमेटी बनी है तो कमेटी को रिपोर्ट देनी है, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो यहाँ के हों, रिपोर्ट उनको देनी है। जो भी रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक ही जो है वो फैसला होगा। और उस रिपोर्ट के बारे में भी आज हम लोगों ने बात की है, और कल हम लोग फिर ऑफिशियल्स के ध्यान में लाएंगे कि जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट जो है वो इशू हो। सर ये आने वाले वक्त का भविष्य है, जो ये बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भविष्य है। आप नेता हैं, आपने कल इन बच्चों के पास, ये जवान है, युवा है, कल को आपने इनके पास जाना है। जब इनके ये मसाइल हल नहीं होंगे, जो काफ़ी देर से 2020 से सड़कों पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही कई और मसाइल हैं, जब इनके मसाइल नहीं हल होंगे, फिर आपने इलेक्शन में क्या जवाब लेके इनके पास जाएंगे? ऐसा है कि संडे को छोड़कर हर सप्ताह में 6 के 6 दिन हम लोग बैठते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि अलग अलग हितों से, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो किसी भी एरिया से है, अलग अलग शोबों को लेकर, अलग अलग एरियाज़ को लेकर रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो। इसी के अंतर्गत पहले भी मेरे ध्यान में ये लाया गया था, तब हम लोगों ने कोशिश करके, पार्टी के पूरे सीनियर लीडर्स हम लोग बैठे थे, उस टीम के ध्यान में मैंने लाया था, कमेटी भी बनी थी। अब ये ठीक है कि आज हमारे ध्यान में लाया गया है कि कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की, आज हमारे ध्यान में आया है, तो हम इनको दोबारा मौका नहीं देंगे, और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे रिपोर्ट, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जल्द से जल्द जो है वो इशू होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस को किसी भी तरीके से ना हम लोग डिले होने देंगे और ना डिनाई होने देंगे। और आज ये बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं आपके पास में, जनता दरबार में, बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्या ये मान के चलें कि ये इनका यहाँ पे आना लास्ट था और आखिरी बार था? आज के बाद हमारा जो मसाइल होंगे आगे? बिल्कुल, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी टीम जो है वो कार्य करेगी। अगर हम लोगों को कोर ग्रुप के ध्यान में भी लाना है तो इस विषय को लाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, और देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी और ख़ास तौर पर आप लोगों ने यूपीए का शासनकाल भी देखा है, और आज जो 9 वर्ष नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं, अगर हम लोग उन 10 वर्ष का 9 वर्ष के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। और वैसी ही ट्रांसपेरेंसी हम एलजी साहब के माध्यम से भी खास तौर पर इन बच्चों की जो रिक्रूटमेंट है उसको देकर चाहते हैं, और जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं रिपोर्ट इशू हो ताकि किसी किस्म की दिक्कत का सामना न बच्चे भी यहाँ सुन रहे हैं, बच्चे भी बिल्कुल, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। अगर एलजी प्रशासन फिर नहीं सुनता है, फिर उनके कान में जूनी रिंगती है, ऐसा है, आगे मतलब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे? आप लोगों ने देखा है कि ऐसा तो है नहीं कि एलजी साहब के माध्यम से लगातार से हर कार्य हो रहे हैं, और हर कार्य में हर कार्यों में पॉजिटिविटी है। अगर कमेटी बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको ध्यान में लाया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट जनवरी के अंत तक देनी थी, ये ठीक है, 3-4 महीने डिलेड है, लेकिन जैसी हम लोगों ने बात की है, इस विषय को हम लोग अवश्य उठाएंगे और जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है इशू होगी। बहुत बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, और किसी भी किस्म के और भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से आह्वान है, और इसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये
काफ़ी उम्मीदें लेकर जो बच्चे आए थे, आज उनको सर शर्मा जी जो यहाँ पे जनता दरबार को देख रहे थे और जनता दरबार की कार्रवाई को उन्हीं के देख रेख में चलाया जा रहा था। उनका ये कहना है कि इन बच्चों का जो यहाँ आना है ये लास्ट बार होगा और हम कार्रवाई जो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह उस पर भी देखेंगे, वो अभी तक क्यों नहीं आई, जो 23 जनवरी को आनी थी वो अभी तक क्यों नहीं आई, और उन पर कार्रवाई उस रिपोर्ट पे जो इनके बच्चों के मसाइल हैं वो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किए गए। उसी विषय पे बात कर रहे थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल शर्मा जी।